नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारती पाटनी। स्वागत है आपका मेरे चैनल तकदीर ग्रहों से। तो दोस्तों, आज मैंने जो राजयोगों की श्रृंखला स्टार्ट की है उसमें मैं पंच महापुरुष राजयोगों के बारे में आपको बता रही हूँ। तो पंच महापुरुष राजयोग में एक राजयोग है मालव्य राजयोग, जो शुक्र के द्वारा बनता है। तो आपको पता है कि शुक्र क्या है? शुक्र वैभव का कारक है, सुख समृद्धि का कारक है, लग्जरियस चीजों का कारक है। तो मालव योग शुक्र से बनता है, इसलिए इस योग में उत्पन्न जातक अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। विद्वान और बुद्धिमान तो होता ही होता है, साथ में अत्यंत आकर्षक शरीर का होता है, सुंदर होता है, उसकी आंखें अत्यंत ही सुंदर होती हैं। किसी से भी बात करता है तो अगला बैठा आदमी एकदम सम्मोहित हो जाता है। बात करते समय क्या करता है? बात करते समय हाथों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है और अपनी आधी बातें अपने आंखों के माध्यम से कह देता है। तो ये बनता कैसे है? जब आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र वृष राशि का हो जाए या तुला राशि का हो जाए या मीन राशि का हो जाए तो ये मालवी योग बन जाता है। और मालवी योग एक ऐसा राजयोग है जो हर लग्न में बन जाता है। और ये योग बनना कहाँ चाहिए? कुंडली के 1, 4, 7 और 10वें भाव में इसका जो प्रभाव होता है अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। यानी कि अगर पहले भाव में दूसरी, 7वें या 12वें नंबर पे लिखा हो, या चौथे भाव में दूसरे, 7वें या 12वें नंबर का लिखा हो, या 7वें भाव में या 10वें भाव में 2, 7 या 12 नंबर पर लिखा हो, यानी कि वृष राशि का हो, तुला राशि का हो या मीन राशि का हो। तो मालवी योग में जन्मे जातक क्या करते हैं? उनको गीत संगीत में बहुत रुचि होती है, अभिनय करने में भी उनको बहुत रुचि होती है, और अगर वो इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाए तो आगे बहुत सफलता भी प्राप्त करते हैं। मालवी योग में जन्मे जातक, बृहस्पति क्या है? बृहस्पति एक अच्छा टीचर बना देता है जातक को। क्लास में जितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनको आगे पहुंचा देता है और आगे बढ़ा देता है। लेकिन मालवी योग में जो शुक्र है वो क्या करता है? वो किस तरीके का टीचर होता है? क्योंकि शुक्र भी तो आचार्य ग्रह है। बृहस्पति अगर देवताओं के गुरु हैं तो शुक्र असुरों के गुरु हैं। तो शुक्र भी क्या है? शुक्र भी एक टीचर बनाता है जातक को। लेकिन वो टीचर कैसा होगा? क्लास में बैक बेंचेस में बैठे हुए स्टूडेंट तक अपनी आवाज पहुंचा देता है, अपना ज्ञान पहुंचा देता है और उनको ऊंचाई तक ले जाता है। तो ये है शुक्र। शुक्र में क्या होता है? शुक्र जो मालवी योग जब बन रहा होता है किसी जातक की कुंडली में तो उसकी फीमेल फ्रेंड्स बहुत होती हैं। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देखे गए हैं। वो आंखों से अपनी बातें कर देता है, चाहे किसी कोई जातक हो या जातिका, लड़का हो या लड़की। इनको पति या पत्नी बहुत ही सुंदर मिलते हैं। इनकी शादी के बाद भी उन्नति देखने को मिलती है। ये लोग प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं अपने लाइफ में। तो ये गुण होते हैं, ऐश्वर्यशाली होते हैं, विद्वान, बुद्धिमान, धन दौलत की इनकी जीवन में कोई कमी नहीं होती है। लेकिन ये योग बन रहा हो केंद्र भाव में तो मालवी योग बन रहा होता है। तो ये अलग अलग लग्न में अलग अलग तरीके से प्रभाव देता है। और लेकिन एक यही ऐसा राजयोग है जो हर लग्न में बन जाता है। तो मेष लग्न में इसका क्या प्रभाव होता है? तो मेष लग्न में इसका क्या प्रभाव होता है मैं बता। मेष लग्न में मालवी योग कहाँ बनेगा? तो मेष योग में मालवी योग 7वें भाव पे बनेगा, क्योंकि 7वां भाव केंद्र भाव है। तो शुक्र क्या होगा? तुला राशि का बन जाएगा, तो ये मालवी योग बना देगा। तो यहाँ पे क्या प्रभाव मिलेंगे जातक को? तो जो पत्नी हो या पति, जीवन साथी अत्यंत सुंदर होगा, खूबसूरत होगा, कोई भी उससे बात करेगा तो मोहित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सूत्र लागू हो जाएगा। वो सूत्र क्या है? कारको भाव नासाय। यानी कि जो ग्रह जिस भाव में कारक ग्रह होता है उस भाव में अगर अकेला बैठ जाए तो उस घर का नाश कर देता है। तो ये क्या घर है? ये है दाम्पत्य जीवन का, आपके जीवन साथी का घर है। तो ये क्या करेगा? कारको भाव नासाय वाला सूत्र लागू होगा और आपका दाम्पत्य जीवन खराब कर देगा। ये दाम्पत्य जीवन में मतभेद ला देगा। लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठा है तो इसका प्रभाव ये होगा कि शादी के बाद यानी कि जीवन साथी के आ जाने के बाद विशेष उन्नति देखने को मिलती है। तो मेष राशि में इसका ये प्रभाव देखने को मिलेगा। अब वृष राशि में इसका क्या प्रभाव होगा?
वृष राशि में शुक्र वृष राशि में शुक्र लग्न में बैठ जाएगा। अब लग्न में बैठ जाएगा तो इसको अच्छा बताया गया है, लग्न में बैठा शुक्र जो मालवी योग बनाएगा वो अच्छा बनाएगा, मतलब व्यक्तित्व में वृद्धि कर देगा, जातक के व्यक्तित्व को अत्यंत प्रभावशाली बना देगा, जातक देखने में भी सुंदर होगा। लेकिन मतलब जातक को जो बेसिक सुविधाएं हैं वो आसानी से मिल जाएंगी, बेसिक सुख सुविधाओं के लिए उसे जूझना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, उससे ऊपर जाने के लिए जातक को थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि छठे भाव का स्वामी होकर के भी लग्न में बैठा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानियां दे सकता है। मतलब बेसिक सुख साधन अगर उसको चाहिए तो उसके लिए कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन उससे ऊपर उठने के लिए जातक को थोड़ी ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। अब मिथुन राशि में इसका क्या प्रभाव होगा? लग्न में दसम भाव में ये योग बनेगा। तो मिथुन लग्न में ये दसम भाव में ये मालवी योग बनेगा, तो इसका क्या प्रभाव होगा? पंचमेश होकर के दसम भाव में ये मालवी योग बन रहा है, अत्यंत श्रेष्ठ मालवी योग बनता है, सबसे श्रेष्ठ यही मालवी योग होगा, क्योंकि पंचमेश होकर के दसम भाव में बैठा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन जाएगा। और पंचमेश विद्या का भाव है, तो जातक की विद्या अच्छी हो जाएगी, शिक्षा अच्छी हो जाएगी, जातक पढ़ने में मेधावी हो जाएगा। लेकिन द्वादश 12वें का स्वामी होकर के दसम भाव में बैठा है, तो जातक शौकीन मिजाज होगा, अपने शौक में बहुत खर्चे करेगा, और जातक अत्यंत ही खूबसूरत भी होगा। तो मिथुन राशि में इसका ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है। और कर्क राशि में इसका क्या प्रभाव होगा? तो कर्क राशि में ये कहाँ पर बनेगा? चौथे भाव में बैठेगा। चौथे भाव में तुला राशि में बैठा शुक्र मालवी योग बनाएगा। एकादशेश होकर के सुख भाव में बैठेगा, तो जातक अत्यंत सुखी होगा। यहाँ पर चूंकि शुक्र दिग्बली भी हो जाता है, इसलिए जातक सुंदर भी होगा और सुखी भी होगा, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी होकर शुभ भाव में बैठा है। लेकिन हाँ, ऐसे बच्चों का बुरी संगत में पड़ने का बहुत ज्यादा चांस होता है, बच्चे बुरी संगत में पड़ जाते हैं। अतः इस भाव में अगर शुक्र बैठा है तो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि बच्चा कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है। इस चीज का अगर ध्यान रखेंगे, बच्चा अगर बुरी संगत में नहीं पड़ेगा, तो जातक अत्यंत सुखी और मेधावी होगा। और इसी का सिंह राशि में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सिंह राशि में ये बनेगा, यहां पर बनेगा शुक्र। तो शुक्र दसम भाव में बनेगा, तो कैसा होगा जातक? जातक स्वतंत्र विचारों वाला होगा, किसी के अंडर में काम नहीं करेगा। और जातक कैसा होगा? जब उसके काम करने की स्टाइल एकदम अलग होगी, जब भीड़ में बैठ करके सब लोग काम कर रहे होंगे तो वो अलग से दिखाई पड़ जाएगा, क्योंकि उसके काम करने की स्टाइल ही अलग होगी। किसी के अंडर में काम नहीं करेगा और अत्यंत देखने में खूबसूरत भी होगा। कन्या राशि में इसका क्या प्रभाव होगा? तो कन्या राशि में कहाँ पर बनेगा ये मालवी योग? तो कन्या राशि में सप्तम भाव में ये राजयोग बनेगा, मालवी योग। तो द्वितीयेश होकर के और भाग्येश होकर के 7वें भाव में बैठा है, तो जातक कैसा होगा? अत्यंत सुंदर होगा, और उसके जीवन साथी के आने के बाद क्या होगी? उन्नति होगी, क्योंकि द्वितीयेश होकर के सप्तम भाव में बैठा है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और जातक अत्यंत खूबसूरत भी होगा। और स्त्री या जीवन साथी, जो भी जीवन साथी हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उसके आने से घर में उन्नति होगी, और जीवन साथी का व्यक्तित्व ऐसा होगा कि कोई भी उसे देखेगा तो एकदम से मोहित हो जाएगा। तो कन्या राशि में इसका ऐसा प्रभाव देखने में आता है। तुला राशि में ये कहाँ पे बनेगा? तो तुला राशि में ये लग्न में ही बन जाएगा, अष्टम भाव का स्वामी होकर के लग्न में बैठा है। तो जातक कैसा होगा? जातक के अंदर जो होगी कला बहुत अच्छी होगी, अभिनय के क्षेत्र में जाए तो उन्नति करेगा,
और गीत संगीत में उसकी रुचि बहुत अच्छी हो जाएगी, व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं देखी गई है क्योंकि अष्टमेश होकर के लग्न में बैठा है। अब वृश्चिक राशि में क्या फल देगा, तो वृश्चिक राशि में ये यहां पर शुक्र, तो वृश्चिक राशि में ये 7वें भाव में ये योग बना देगा। तो यहाँ पर भी वही कारको भाव नाशाय वाला सूत्र लग जाएगा, यानी कि जहाँ पे कारक ग्रह अकेला बैठता है तो उस भाव का नाश करता है। अगर इस ग्रह पे कहीं से भी शनि की दृष्टि या मंगल की दृष्टि, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा, मतभेद बनाएगा, लड़ाई झगड़ा करा देगा। लेकिन हाँ, ये है कि जातक अत्यंत सुंदर होगा और शादी के बाद उसकी उन्नति देखी गई है। और 9वें धनु लग्न में क्या करेगा, धनु लग्न में 9, 10, 11, 12 यहां पर बनेगा ये। अब धनु लग्न में ये 4थे भाव में बनेगा। तो ये धनु लग्न में जब 4th भाव में बनेगा तो जातक कैसा होगा, जातक क्या करेगा, जातक को रियल एस्टेट में बहुत फायदा होगा। जातक अपना भी साफ सुथरा रहेगा और अपने घर को भी बहुत आलीशान तरीके, उसके पास आलीशान घर होगा और अपने घर को भी बहुत साफ सुथरा और चमका के रखेगा। जो भी उसके घर में आएगा तो उसका घर ही देख करके मोहित हो जाएगा। वो अपना भी सुंदर व्यक्तित्व का होगा और अपने आसपास की चीजों को भी ऐसा रखेगा कि वो चमकती हुई ही दिखाई देंगी आपको और आपको उनके घर में जाने में बहुत अच्छी फीलिंग्स आएंगी। मकर राशि में इसका क्या प्रभाव होगा जानते हैं। मकर राशि में ये मालवी योग बनेगा आपका 10वें घर में, यानी कि 10th हाउस में मकर मालवी योग बनेगा। तो 10th हाउस में अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाएगा क्योंकि पंचमेश होकर के 10th भाव में बैठा है ये। तो इसमें क्या होगा, जातक अत्यंत बुद्धिमान होगा और अपनी बुद्धि के बल पर बहुत आगे बढ़ेगा। छोटी जगहों पे काम करना पसंद नहीं करेगा, बड़ी जगहों पे उठेगा बैठेगा और वहां पर उसे काम करने में अत्यंत कंफर्ट फील होगा। और मकर के बाद कुंभ लग्न में ये कहाँ पर बनेगा, 11, 12, 1 कुंभ लग्न में 4th भाव में ये योग बनेगा, मालवी योग। तो ये भी बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि भाग्येश होकर के सुख भाव में बैठा है तो जातक के पास मकान, वाहन और सुख की कोई कमी नहीं होगी। ये भी बहुत अच्छा देखा गया है क्योंकि भाग्येश होकर के सुख भाव में बैठ रहा है तो जातक की पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होगी, जातक दिखने का सुंदर होगा, मकान वाहन लेते समय उसे कोई परेशानी नहीं होगी और अपने जीवन में अत्यंत सुखी भी होगा। और मीन लग्न में इसका क्या प्रभाव होगा, तो मीन लग्न में ये कहाँ पे बनेगा, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 12वें तो लग्न में ही बन जाएगा। तो मीन लग्न में ही ये योग बन रहा है। तो नो डाउट कि जातक की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा। जातक किसी से भी बात करेगा तो किसी को भी सामने बैठे व्यक्ति को मोहित कर लेगा, दिखने का भी सुंदर होगा। लेकिन चूंकि अष्टमेश होकर के लग्न में चला गया है तो आर्थिक उतार चढ़ाव देखे जाएंगे, इकोनॉमिकल जो स्थिति इतनी अच्छी नहीं देखी गई है। तो मालवी योग का हर भाव में अलग अलग, हर लग्न के हिसाब से मैंने प्रभाव बताया क्योंकि कोई भी योग जब किसी कुंडली में बन रहा होता है तो हर भाव में उसके प्रभाव अलग अलग होते हैं, एक जैसा ही प्रभाव नहीं देखा जाता है। इसलिए किसी भी योग या दुर्योग को देखते समय उसके सारे स्टैंडर्ड प्रिंसिपल आप देखने के बाद ही प्रेडिक्शन करें। तो दर्शकों, आज मैंने आपको अपने ज्ञानानुसार और सामर्थ्यानुसार मालवी योग के बारे में बताया। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे। नमस्कार।